बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त आपका भाई खुर्रम शहजाद एक मरतबा फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं उन देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया। अब आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखें और मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़े मज़े की वीडियोस हम बनाते रहें और आप देखते रहें। अब बात करते हैं आज के व्लॉग की। तो आज का व्लॉग मेरी उन मेमोरीज़ पर मुश्तमिल है जो अरसा मैंने चाइना में गुजारा। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक और शेयर और कमेंट भी करेंगे। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अप्रैल 2018 का दिन था। दोस्त के हमरा मुल्तान से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। चाइना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद कंफ्यूज भी था, एक्साइटेड भी था। एक्साइटमेंट इसलिए थी कि बैरून मुल्क सफ़र था और नर्वस इसलिए था कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि वो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, मैं चाइनीज़ नहीं बोल सकता था। खैर जू तू करके कस्टम क्लियरेंस के बाद मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। जो ही एयरपोर्ट से बाहर निकला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ग्रुप ने मुझे रिसीव किया और हमने साथ में एक ग्रुप फ़ोटो बनाया। यूनिवर्सिटी वालों ने वेरी नेक्स्ट डे एक कन्वेंशन बुलाया जिसमें ऑल फॉरेन स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और एक दूसरे से मिलवाया ताकि हम अच्छी तरह एक दूसरे को जान लें और अपनी स्टडीज़ पर एक दूसरे के लिए हेल्प करें। खैर जो वक्त गुज़रता गया नए फ़ेलोज़ नए दोस्त बनते गए और हम अपने वक्त को एंजॉय करते रहे। और वक्त एंजॉय करने के साथ साथ हमने नेचर को भी एंजॉय किया, क्योंकि जिस एरिया में हम थे वो बहुत टूरिस्ट एरिया था और बहुत ही अट्रैक्टिव था। इस यूनिवर्सिटी में जिस साल मैं गया वहाँ स्नोफॉल हुआ। मेरे दोस्तों के कहने के मुताबिक 10 साल तक यहाँ स्नोफॉल नहीं हुआ। मेरे आने के बाद मैंने ये स्नोफॉल देखा तो मेरे लिए ये बहुत ही एक अच्छी बात थी। खैर इसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी का टेन्योर बहुत अच्छा गुजरा। यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद मैंने गुइचो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि एक इंतहाई अच्छे और आला लेवल की यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद अपना डिफेंस कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन डे आ पहुंचा। ग्रेजुएशन डे में हमें डिग्री दी गई जिसे पाकर मैं बहुत ही खुश हुआ, जो कि एक प्राउड मोमेंट थी, क्योंकि मैं घर वालों में से पहला स्टूडेंट था, पहला बेटा था जो एज ए फ़ॉरेन स्टडी करने के लिए गया, हायर स्टडीज़, और डिग्री लेकर वापस लौटा। खैर उसके बाद हम दोस्तों ने फ़ैसला किया हम इस दिन को मज़ीद इंजॉय करेंगे। इसके लिए हम सैर व तफरी के लिए बाहर निकल गए और हमने मिलकर खूब इंजॉय किया। इन 6 साल जो मैंने वहाँ पर गुजारे, मैंने इन लोगों में ये देखा कि ये लोग बहुत ही ईमानदार, साफ़ गो और खुश अखलाक हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि ये लोग हम पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि इनके दिलों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। और इन 6 सालों में ख्वाह मेरे जानने वाले फ्रेंड्स हों या कोई अननोन चाइनीज़, मुझे मिलने के बाद जब भी वो उनको मालूम होता कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे भाई भाई कह के बुलाते। उसके बाद और उनकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती थी कि मुझे खाने की टेबल पर घसीट के ले जाएं और मैं उनके साथ खाना खाऊं। बाज़ औक़ात तो मैं इस जुस्तजू में कामयाब हो जाता था कि मैं खाना ना खाऊं, लेकिन ज़्यादातर मैं उनके साथ बैठकर मुझे खाना पड़ता था। खैर वो वक्त बहुत अच्छा गुज़रा। जो वक्त गुज़रता गया हम भी उस माहौल के आदी होते गए और उस माहौल को एंजॉय करते गए। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि मेरी स्टडीज़ यहाँ पर जितना अरसा मैंने पढ़ा है वो सारा स्कॉलरशिप पर पढ़ा है, क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनके लिए यहाँ पर या किसी भी मुल्क में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत हाई होती हैं और उन लोगों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर लकीली मैं लकी था कि मुझे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिला हुआ था और मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। इसी दौरान हमने कोरोना का फेज़ भी देखा, हमने यूनिवर्सिटियों को लॉकडाउन होता देखा, हमने कंट्रीज़ को लॉकडाउन होता देखा, हमारी क्लासेस ऑनलाइन रही, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने भी डट कर इस कोरोना का मुकाबला किया और हम अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहे। तो अब नेक्स्ट स्टेप था वापसी का। वापसी के लिए मैंने बुलेट ट्रेन पकड़ी। बुलेट ट्रेन के रास्ते में
जितने भी खूबसूरत नज़ारे आए उनको मैं कैप्चर कर सका, मैंने कर लिया। नज़ारे एंजॉय करने के बाद मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए था कि घर वालों से मिलने जा रहा हूँ, उदास इसलिए था कि इतना अच्छा यूनिवर्सिटी का माहौल छोड़कर वापस जाना पड़ रहा है। खैर, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने कस्टम क्लियरेंस की, बोर्डिंग की और वेटिंग एरिया में बैठ गया। यूँ ही फ़्लाइट का टाइम हुआ, कॉल हुई और हम जहाज़ की तरफ रवाना हुए। जो जहाज़ की तरफ बढ़ रहे थे, दिल में बेचैनी और बेकरारी बढ़ रही थी, क्योंकि दिल बहुत उदास था। एक लंबे अरसे के बाद घर वालों से मिलने जा रहे थे, तो एक एक पल एक एक महीने के बराबर लग रहा था। खैर, ये था मेरा 6 साल का सफ़र, जो कि मैंने आपको 6 मिनट में दिखा दिया। ये चीज़ें मैं आपको पहले नहीं दिखा सका क्योंकि मैं आप लोगों से कनेक्टेड नहीं था, तो जो ही मुझे मौका मिला मैंने आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं आपको वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से और वहाँ की एनवायरनमेंट से लाइव वीडियोस शेयर करूँगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पाकिस्तानी रूटीन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।